हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवन मिश्रा और यहाँ पर लेकर आए हैं आप सभी के लिए क्लास 12 हिंदी का निबंध लेखन। जी हाँ, आपको बेटा बोर्ड परीक्षा है 18 फरवरी दिन, और यहाँ पे जो मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ आप इसे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि जो बेटा निबंध लिख रहा है ये 9 नंबर का आपके बेटा पेपर में आने वाला है। तो आपको बोर्ड में निबंध कैसे लिखना है वो मैं आपके साथ यहाँ पे टिप्स शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लेंगे, नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्र के साथ बेटा क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे ना। ठीक है, तो जो आपका निबंध लेखन होता है बहुत प्यारा होता है, तो ज्यादा होता नहीं। अच्छा, इसका एक उद्देश्य होता है, ये लास्ट में देने का। लास्ट में क्यों दिया जाता है? साथ ही साथ ये 9 नंबर का होता है, और इसमें कोई ये भी नहीं दिया रहता कि भैया आप 80 शब्दों में दीजिए, 250 शब्दों में दीजिए, 500 शब्दों में दीजिए, ऐसा कुछ नहीं देता। लास्ट में डाल देता है, पता है क्यों? क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं है। आप भरने के लिए बी कॉपी, सी कॉपी, डी कॉपी भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास समय नहीं बचेगा, क्योंकि 3 घंटे 15 मिनट से ज्यादा समय मिलने वाला नहीं है। तो इसके लिए कम से कम आप 20 मिनट का वक्त दीजिएगा, क्योंकि बेटा पूरी हिंदी का जो 9% भाग होता है हमारा यही से नंबर दिलाता है, क्योंकि ये 9 नंबर का आपका निबंध लेखन पूछा जाता है। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं निबंध करने के लिए, 5 से 4 ऑप्शन मिलते हैं। कौन है यहाँ पे देखिएगा, जैसे देगा निम्नलिखित विषय में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। क्या यहाँ पे है? पर्यावरण संरक्षण का महत्व, आजादी का अमृत महोत्सव, नई शिक्षा नीति 2020, आतंकवाद की समस्या, पर्यावरण संरक्षण और आवश्यकता और महत्व। देखिएगा यहाँ पे 5 है। अब आप सबसे पहले ये चॉइस करिएगा कि आप किसका उत्तर देना चाहते हैं। उसके पहले बेटा एक बात ध्यान देना, आपको एक काम करना है। काम करना है? प्रश्नोत्तर संख्या थोड़ा सा अच्छे में साफ सुथरा डालिएगा, ये गलती मत करिएगा, ठीक है ना। आपको बढ़िया एकदम प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है। नीचे आप उसकी लाइन खींच दीजिएगा, स्केच से डालिएगा, जो स्केच आता है ना मोटा सा 3-4 रुपए का, वो उसको यूज करिएगा। और अपने बोर्ड की कॉपी में दोनों तरफ लाइन मत खींचिएगा, केवल एक तरफ लाइन खींचिएगा, आप अपने लेफ्ट हैंड साइड। सर हम राइट हैंड साइड नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उससे क्या रहेगा, एग्जामिनर के मन में आएगा कि आप बेटा कॉपी भरना चाहते हैं, नंबर देगा काट। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, आपको केवल एक ही तरफ करना है। और इसके साथ साथ बेटा प्रो लेवल का टिप्स क्या है कि आपको बेटा सफाई रखनी है। सफाई का मतलब ये होता है कि आपको काट पीट नहीं करना है कि पता लगा यहाँ पे लिख रहे हैं यहाँ भी काट दिए यहाँ भी काट दिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप बेटा सफाई के साथ अपनी कॉपी को वेल मेंटेन करके लिखना है। समझ में आ रहा है ना बेटा? हाँ, है कि नहीं? तो यहाँ पे रहेगा। और उसके बाद एक बात ध्यान दें, 5 ऑप्शन रहेंगे, ऐसा तो है नहीं कोई एक है, 5 है। सबसे पहले आप अपने खुद को रखिएगा, सोचिएगा, 1-2 मिनट का वक्त दीजिएगा कि हम कौन से निबंध में सबसे अपना बेस्ट अच्छा दे सकते हैं। सबसे बेस्ट अच्छा किसमें दे सकते हैं? क्या हम पर्यावरण संरक्षण पर दे सकते हैं? क्या आजादी आजादी का अमृत महोत्सव में दे सकते हैं? क्या नई शिक्षा नीति पर दे सकते हैं? आतंकवाद की समस्या पर लिख सकते हैं? या पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता और महत्व पर? मतलब कि आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन मिलेंगे, आप बेस्ट किस पे सोच समझ के लिख सकते हैं। सोचना है, लिखना है, अपनी भाषा में लिखना है बेटा, याद और रटने की जरूरत नहीं है, केवल समझना है। ठीक, अब आपके पास टाइम नहीं है, समझ के करेंगे तो बेहतर रहेगा। चलिएगा हम देख आपको बताते हैं कैसे लिखना है। सबसे पहले जब भी बेटा आप लिखना शुरू करें, तो जो भी आप आंसर देना चाहते हैं ऊपर डाल देंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 14। फिर उसके बाद यहाँ पे ग क ख ग घ जिसका भी देना चाहते हैं लिख देंगे। हम घ का आंसर देना चाहते हैं, आतंकवाद की समस्या पर हम देना चाहते हैं। ठीक है सर, हम मान ले रहे हैं आप आतंकवाद की समस्या पर देना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना, सब प्रस्तावना में क्या होता है बेटा? प्रस्तावना में आपको परिभाषा बतानी पड़ती है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपने बारे में बताइए, सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप अपना जन्म स्थान बताएंगे, अपने माता पिता के नाम बताएंगे और कहाँ से हैं यही बताएंगे। फिर उसके बाद आपसे मैं पूछूंगा और बताइए, तो आप अपनी पढ़ाई के बारे में बताएंगे। अगला अगला करके इस पे फिर आप क्या करते हैं वो बताएंगे, कितनी पढ़ाई की है वो बताएंगे, ऐसे बताएंगे ना। तो बेटा प्रस्तावना बताना होता है इसके बारे में, आतंकवाद है क्या, तो लिखते हैं आज के समय में देश विदेश की सबसे बड़ी समस्या के बारे में अगर पूछा जाए तो बच्चा बच्चा भी यही बोलेगा कि आतंकवाद। आतंकवाद ने हमारे देश समाज को इस तरह से पकड़ रखा है कि लाख कोशिश के बाद भी ये जड़ से अलग नहीं हो रहा है। जितनी जितना हम इससे इसे दबाते हैं उतना ही विशाल या विकार रूप लेकर ये सामने आ जाता है, ठीक है, या विकराल रूप लेकर आ जाता है। आतंकवाद को कैसे परिभाषित करें यही समझ नहीं आता, क्योंकि हर कोई इसे अपने ढंग से समझता है। भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई के समय अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों को आतंकवादी समझते थे, जबकि वे तो अपने हक के लिए लड़ रहे थे। कई बार लड़ाई लड़ने वाला
उग्र हो जाता है, नॉट उम्र है बेटा, उग्र हो जाता है। अच्छा देखिएगा, जब से मान लीजिए आप हिंदी में गलत हुआ है, तो आप काटेंगे नहीं काटिएगा, जैसे गलत है लिख देना वैसे, काटिएगा मत। हर हिंसा करने वाला आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर हिंसावादी आतंकवादी न हो, ये भी जरूरी नहीं है। उसके बाद आतंकवाद से तात्पर्य, मतलब आतंकवाद का मतलब क्या है, हेडिंग डाल के लिखेंगे, प्रॉपर में एक हेडिंग बनाएंगे, देखेंगे आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शक्ति या अस्त्र शस्त्र के प्रयोग से विश्वास रखती है। अस्त्र शस्त्रों का ऐसा घृणित प्रयोग प्रायः विरोधी वर्ग का बल, समुदाय या संप्रदाय को भयभीत करने और उस पर विजय प्राप्त करने की दृष्टि से किया जाता है। अपने राजनैतिक स्वार्थी की पूर्ति के लिए आतंकवादी गैर कानूनी ढंग से अथवा हिंसा के माध्यम से सरकार को गिराने तथा शासन तंत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का बेटा क्या करता है, प्रयास भी करते हैं, जिससे कुछ लोग अपनी उचित अथवा अनुचित मांग मनवाने के लिए घोर हिंसात्मक और अमानवीय साधनों का भी प्रयोग करते हैं। अगला लिखेंगे, भारत में आतंकवादी गतिविधियां, क्या लिखेंगे, विगत 2 दशकों में भारत के पंजाब, बिहार, असम, बंगाल, जम्मू कश्मीर आदि विभिन्न प्रांतों में आतंकवादियों ने व्यापक स्तर पर आतंकवाद फैलाया है। कश्मीर की समस्या का समाधान न हो पाना भी भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने का कारण रहा है। पाकिस्तान में कश्मीर की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी को उकसाकर उस क्षेत्र में अलगाव को बढ़ावा दे रहा है। यह सिलसिला वर्ष 1990 से चले आ रहा है। भारत के अन्य हिस्सों में भी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। मुंबई में 26 नवंबर 2018 सॉरी 8 को बड़ा आतंकवादी हमला भारत को झेलना पड़ा। इससे पूर्व 13 दिसंबर 2001 को भी भारतीय संसद पर जैश के आतंकी ने हमला किया था और जम्मू कश्मीर विधानसभा के भवन पर भी जैश ए मोहम्मद ने ब्लास्ट किया था। जनवरी 2016 में पठानकोट स्थित एयरबेस पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया था। यद्यपि सभी आतंकवादियों को मारकर इस हमले को विफल कर दिया गया, परंतु भारत को भी अपने 7 जाबाज सैनिकों को गंवाना पड़ा। जुलाई 2017 में अमरनाथ यात्रा के समय तीर्थ यात्रियों से भरी बस पर आतंकवादी हमले करवाए गए और फरवरी 2018 में सुजवा में सैन्य क्षेत्र पर आतंकी हमला किया गया, जिससे भारत के कुछ सैनिक शहीद हो गए। अब आतंकवादी बेटा समाधान क्या क्या, मतलब इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, तो इसमें लिखेंगे, आतंकवाद की समस्या का समाधान मानसिक और सैनिक दोनों ही स्तरों पर किया जाना चाहिए। जिन लोगों को पीड़ा हुई अथवा जिनके परिवार अथवा संपत्ति को नुकसान हुआ तथा जिनके संबंधियों और रिश्तेदारों की मृत्यु हुई, उन्हें भरपूर मानसिक समर्थन दिया जाना चाहिए, जिससे उनके घाव हरे न हो और वे मानसिक पीड़ा के बोझ को सह न सकने की स्थिति में स्वयं भी आतंकवादी न बन जाएं। आतंकवाद और अलगाववाद की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक है कि सरकार के प्रति जनता में विश्वास जगाया जाए। आतंकवादियों को पकड़ने तथा उन्हें दंडित करने के लिए आधुनिक साधनों तथा तकनीकी का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए जनता को शिक्षित करने की आवश्यकता है, जिससे यहाँ पे क्या है, आतंकवादी से लड़ने का भय खत्म। हाँ देखिएगा, यहाँ पे जनता रहेगा, जिससे जनता का आतंकवादियों से लड़ने में भय का अनुभव न रहे। हाँ, अनुभव न रहे, ये गलत है भाई। जिससे जिससे से जनता जनता को आतंकवादियों से लड़ने का भय न रहे, ऐसे कर सकते हैं, ना रहे, ये क्लियर है। ठीक, उसके बाद लास्ट बेटा उपसंहार लिखते हैं। उपसंहार मतलब कि कैसे इसको खत्म किया जाता है, आप मतलब अपने आतंकवाद को कैसे खत्म कर सकते हैं, ये लास्ट लिखना रहता। लिखेंगे, क्योंकि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अतः आतंकवाद से निपटने के लिए देश दुनिया को मिलकर काम करना पड़ेगा। यानी कि आप अगर सोचेंगे कि हम अकेला देश मिलकर पूरा पूरा ये आतंकवाद को खत्म कर रहे हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, जितने भी देश हैं।
लेकिन एक जो बड़ा देश होता है बेटा वो आतंकवादी हमला करवाता है ताकि उसके द्वारा बनाया गया जो उपकरण है वो बिक सके। बेटा इसमें बहुत बड़ा लूप होल होता है ना। और इसलिए हर साल 21 मई को इसके विरुद्ध आतंकवाद दिवस मनाया जाता है। और इस समस्या से लड़ने के लिए एक अकेला देश कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यह विश्वव्यापी समस्या है। तो ये रहा बेटा आपका जो है निबंध लेखन। आप बेटा इस निबंध को तैयार कर लेना। आपके 18 फरवरी दिन है और ऐसे लिखना जैसे मैंने समझाया है। अभी 2-3 निबंध और 4-5 कुल मिला के 5-6 निबंध करवा देंगे, उतने में आपका काम हो जाएगा। बाकी आपको हम पूरा-पूरा पेपर तो करवा ही रहे हैं, गेस्ट पेपर से जो कि बोर्ड में छपने वाला, तो उतना कर लेंगे, मोर देन सफिशिएंट रहेगा। ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को। दोस्तों थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।